नमस्कार दोस्तों आईपीएल ऑक्शन में जो सबसे बेस्ट टीम बनाई है, जो सबसे स्मार्ट बाई करके आई है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। लेकिन एक बात आपके भी माइंड में आती होगी कि चेन्नई सुपर किंग्स का नाम आने वाले टाइम में न्यूजीलैंड सुपर किंग्स तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सीएसके के पास न्यूजीलैंड के काफी सारे प्लेयर्स हैं और इस बार टेरी मिचेल और रचिन रविंद्र भी आ गए हैं। वहीं दोस्तों इस ऑक्शन में सीएसके को तलाश थी सुरेश रैना की जगह कौन फिल करेगा, वहां पर भी सीएसके को एक प्लेयर मिल गया है। तो दोस्तों कौन है वो खिलाड़ी और आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स की क्या बेस्ट प्लेइंग 11 खेलने वाली है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सीएसके के रिटेन और स्मार्ट बाई की एक झलक आपको बता देते हैं, फिर चलेंगे सीधे प्लेइंग 11 पे। सबसे पहले सीएसके ने जो खिलाड़ी रिटेन किए थे उनमें सभी बेहतरीन खिलाड़ी थे, जो इनकी गोल्ड टीम थी। लगभग उन सभी को इन्होंने रिटेन करके रखा था, जिसमें सबसे पहले एमएस धोनी, उसके बाद अजिंक्य रहाणे को इन्होंने रख लिया था जो वाइस कैप्टन भी है। इसके बाद डिवोन कॉनवे थे, सेंटनर थे, मोइन अली थे, रविंद्र जडेजा थे, तुषार देशपांडे इनको भी रख लिया था और फिर पथिराना, शिवम दुबे, दीपक चहार इन सबको सीएसके ने रिटेन कर लिया था। अपनी गोल्ड टीम जो सीएसके को आईपीएल 2023 का फाइनल जिताई थी, लगभग उन सभी खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया था। लेकिन सीएसके को सुरेश रैना की कमी अब भी खल रही थी। उसके बाद इनके पास बेहतरीन दीपक चहार एक ऑलराउंडर था, लेकिन उसके बाद भी एक और इंडियन फास्ट बॉलर की कमी जो खल रही थी वो शार्दुल ठाकुर ने आकर पूरी कर दी। वहीं रचिन रविंद्र, जिनको सीएसके ने 1,80,00,000 रुपए में बाई किया है और जिस तरीके से ये बैटिंग करते हैं, उसके बाद ऑफ स्पिन बॉलिंग भी डालते हैं, ये सुरेश रैना का बेस्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, सुरेश रैना भी एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे और वो भी ऑफ स्पिनर थे। और जैसे कि आप देखते हो, जडेजा हमेशा से सीएसके के मेन स्पिनर रहे हैं और बल्लेबाजी भी कमाल करते हैं। तो कुछ वैसा ही रचिन रविंद्र भी सीएसके के लिए करने वाले हैं, बैटिंग भी करेंगे और सीएसके को बॉलिंग ऑप्शन भी देंगे। तो अब ऐसा लगता है कि जब सुरेश रैना नहीं है तो ये खिलाड़ी उनकी कमी पूरी कर सकता है। और इस खिलाड़ी में कितना दमखम है ये तो हम देख ही चुके हैं, जिस तरह से वर्ल्ड कप में इनका प्रदर्शन रहा था। इसके बाद बात करें टेरी मिचेल की, जो कुछ ओवर भी करके देगा और मिडिल ऑर्डर में क्या खतरनाक बल्लेबाजी करता है। इस खिलाड़ी की खास बात यह है कि स्पिन अटैक को बहुत अच्छा खेल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है, जो अंबाती रायडू की एक जगह खाली लग रही थी, उसको एक खिलाड़ी लगभग पूरा करते हुए नजर आ रहा है। टेरी मिचेल एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है और एक ऐसा बॉलर है जो माही को हमेशा से पसंद आया है, जो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करे और स्लो चेन्नई की पिचेस पे इनकी बॉलिंग भी बड़ी ही कारगर साबित हो सकती है। इसके बाद जो सीएसके की सबसे इंपॉर्टेंट पिक है वो है समीर रिजवी, जिसको सीएसके ने 8.40 लगभग 8.5 करोड़ में बाय किया है और इस ऑक्शन में इस बाय ने सभी को चौंका दिया था। लेकिन ये प्लेयर ही कुछ खास है, जिसके बारे में सब बात कर रहे थे, चाहे वो आकाश चोपड़ा हो या सुरेश रैना हो। सभी चाह रहे थे कि ये प्लेयर आए आईपीएल में, क्योंकि अभी बहुत यंग है और ये तो आप भी अच्छे से जानते हो कि अगर कोई यंग टैलेंट एमएसडी के अंडर आता है तो फिर वो उस खिलाड़ी का टैलेंट और भी ज्यादा निखार देते हैं। वैसे समीर रिजवी यूपी से आते हैं, बहुत ही खतरनाक राइट हैंडेड बल्लेबाज होने के साथ साथ एक ऑफ स्पिनर भी हैं। यूपी टी20 लीग में 455 रन बनाए थे, जिसमें 36 छक्के इन्होंने लगाए थे। कानपुर सुपरस्टार की तरफ से खेलते थे, जिसमें 2 सेंचुरी भी इन्होंने लगाई है, वहीं से ये हाईलाइट हुए थे। फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो इंडिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी मानी जाती है लोकल सर्किट में, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, बहुत ही अग्रेसिव बल्लेबाज है, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे प्लेइंग 11 के बारे में आपको बता देते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 पूरी तरीके से सेटल नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सीएसके पिछले साल से भी कहीं ज्यादा सेटल टीम नजर आ रही है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैटल की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करते दिखेंगे रचिन रविंद्र। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है डिवोन कॉनवे थंब इंजरी के चलते लगभग 8 हफ्ते के लिए आईपीएल से बाहर हो गए हैं। इसलिए रचिन रविंद्र अब ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर सीएसके को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे खेलने वाले हैं, जिनका रिकॉर्ड लास्ट आईपीएल बहुत ही शानदार रहा था। उसके बाद धोनी ने नंबर 4 पर समीर रिजवी को मौका दिया है, क्योंकि अगर सीएसके किसी प्लेयर को 8.5 करोड़ में बाई करके लाई है तो उसे बेंच पे बिठाने का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। और वैसे भी अब अंबाती रायडू की जगह खाली हो गई है, क्योंकि आईपीएल 2023 के बाद से रायडू ने आईपीएल से संन्यास ले लिया था और सीएसके ने समीर रिजवी को रायडू के रिप्लेसमेंट के तौर पर ही टीम में शामिल किया है। ऐसे में समीर रिजवी ही सीएसके के लिए नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अब 5वें नंबर की बात करें तो टेरी मिचेल और मोइन अली में से किसी एक को ही मौका दिया जाएगा। मोइन अली वैसे तो ऑटोमेटिक पिक हो जाते हैं माही की टीम में, लेकिन मोइन अली ने पिछले 1 साल में जितना भी क्रिकेट खेला है, इंटरनेशनल हो या फिर कोई लीग हो, उसमें उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए हैं। वहीं दूसरी तरफ टेरी मिचेल अभी कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, तो टेरी मिचेल को ही मिडिल ऑर्डर में धोनी रखने वाले हैं। 6ठे नंबर पर सीएसके के हार्ड हिटर बल्लेबाज शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में एक बार फिर मौका दिया गया है, जो मैक्सिमम छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। 7वें नंबर पर हम सबके चहीते एमएस धोनी खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जो शायद अपना लास्ट आईपीएल खेल रहे हैं। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि माही अभी 1-2 साल और आईपीएल खेल सके। वहीं दोस्तों 8वें नंबर पर सर रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है,
जो लास्ट आईपीएल के फाइनल के हीरो रहे थे। इसके बाद 9वें नंबर पर दीपक चाहर या फिर शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को मौका दिया जाएगा, क्योंकि दोनों बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। वैसे दीपक चाहर को ही सीएसके प्रायोरिटी देगा। और लास्ट में 10वें और 11वें नंबर के खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों महेश तीक्ष्ण और महेश पथिराना खेलते हुए नजर आने वाले हैं।